हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इन्फो सोल्यूशन में। अगर आप लोग बिजी सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, आप जिस कंपनी में जाने वाले हैं उसमें बिजी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है और आपको उसका बेसिक भी नहीं पता है कि उस पर कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, किस तरीके से सेल्स एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज़ की जाती हैं, कहाँ पर ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो आज की वीडियो में बने रहें क्योंकि आज हम पूरा बिजी सॉफ्टवेयर का बेसिक सिनेरियो जान लेंगे, बेसिक इंटरफेस जान लेंगे, बेसिक इसके फीचर्स जान लेंगे जो होते हैं। इन डेप्थ में मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगी क्योंकि इन डेप्थ में अगर आपको देखने हैं तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि डेप्थ में वीडियो सारी बनी हुई हैं। अभी मैं आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ पूरा बिजी सॉफ्टवेयर का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप जैसी कंपनी ओपन करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ सबसे पहले आएगा कंपनी। यहाँ पे कंपनी के ऑप्शन को अगर आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे क्लोज कंपनी और एडिट कंपनी। यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर आपको एडिट करना है कंपनी की डिटेल्स को, लाइक कंपनी कहाँ की है, क्या एड्रेस है, जीएसटी नंबर है, क्या चेंज करना है अगर, तो आप इसका यूज़ करेंगे। अगर आपको कंपनी को अभी बंद करना है, क्लोज़ करना है, शट डाउन करना है तो आप क्लोज कंपनी का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसके अंदर मास्टर, कॉन्फ़िगरेशंस, यूज़र यूटिलिटीज़, बल्क अपडेशंस, ये सारे के सारे ऑप्शन दिए होते हैं। इसका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। लाइक अगर हमें मास्टर्स देखने हैं, जो भी हमने लेजर्स बनाए हुए हैं, मास्टर्स बनाए हुए हैं, उनकी लिस्ट देखनी है तो हमें यहाँ पर देखना होगा। अब हमें अकाउंट की लिस्ट, अगर अकाउंट के मास्टर्स देखने हैं तो हम ये देखेंगे, लिस्ट में हमें ये देखने के लिए मिल जाएगा। ऑल अकाउंट देखना चाहते हैं, जीएसटी डिटेल के साथ देखना चाहते हैं तो ये पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर, जितने भी आपके मास्टर आपने बनाए हुए हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने अकाउंट का कोई ग्रुप बनाया हुआ वो यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पे स्टैंडर्ड नरेशन का ऑप्शन दिया होता है कि अगर आप चाहते हैं कि स्टैंडर्ड नरेशन को फिट करके यहाँ पे रख दें तो इसका यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप कोई भी स्टैंडर्ड नरेशन को लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये दो डाले हुए हैं जो कि मैं कभी भी एंट्रीज़ करते टाइम मुझे नरेशन में अगर ये चाहिए तो मैं शॉर्टकट कीज़ के थ्रू इनको डायरेक्टली ले आती हूँ। इनको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो उसके बाद आइटम है। आइटम अगर हमें क्रिएट करना है तो यहाँ पर हमें ऐड करना होगा। अगर हमें कोई आइटम में मॉडिफिकेशन करनी है तो हम इसका यूज़ करेंगे। अगर हमें आइटम की लिस्ट देखनी है तो हम ये यूज़ करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आइटम ग्रुप है, मटेरियल सेंटर है। अगर हमें कोई मटेरियल सेंटर तैयार करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें यूनिट अगर यहाँ पे डालनी है, लाइक केजीज़ में या मिलीलीटर्स में या मीटर्स में, जो भी हमें यहाँ पर डालनी है हम यहाँ डाल सकते हैं। बस अभी तो ऊपर की ही नहीं सारी का जो भी ऑप्शन है इनका यूज़ किया जाता है। मेनली ज़्यादा यूज़ हमें ट्रांजेक्शन और डिस्प्ले का होता है। तो ट्रांजेक्शन में अगर आप देखेंगे तो सेल ऑर्डर, परचेज़ ऑर्डर है। सेल का अगर देखेंगे तो सेल में हमें पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अगर हमें सेल का इनवॉइस बनाना है तो यहाँ पर सेल के इनवॉइस को ऐड कर सकते हैं, ये ओपन हो जाएगा। अगर हमें इनवॉइस किस तरीके से बनाया जाता है इसकी मेरी पूरी डिटेल में एक वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देन अगर हमें कोई बिल को कोई भी इनवाइस अगर हमने जो रेज़ किया हुआ है उसको अगर मॉडिफाई करना है, करेक्ट करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमें सारी जो भी हमने सेल करी है मंथली या क्वार्टरली या ईयरली, हमें उसकी लिस्ट देखनी है तो हम इसका यूज़ करेंगे। सेम यही चीज़ होगी। परचेज़ को आप जैसे क्लिक करेंगे आपके पास फर्दर 3 ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आपको कोई इनवाइस ऐड करना है तो आप इसका ऐड का यूज़ करेंगे। कोई करेक्ट करना है तो आप करेक्ट का मॉडिफाई का यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आप लिस्ट का देखना अगर चाहते हैं तो लिस्ट को यूज़ करेंगे। सेम इसी तरीके से अगर हमारा कोई क्रेडिट नोट है तो उसके लिए हमारे पास फर्दर 3 ऑप्शन आ जाते हैं। भाई हमारे पास अगर हमारे पास कोई परचेज़ रिटर्न है तो उसके लिए फर्दर 3 ऑप्शन आ जाएंगे। देन उसके बाद रिसीट्स है। रिसीट्स, पेमेंट्स, ये दोनों के दोनों भी काफ़ी यूज़ होते हैं कि अगर कोई बैंक से पेमेंट आई है या कोई कैश हमने पेमेंट किया है या किसी बैंक से पेमेंट गई है तो इन दोनों ऑप्शन का, पेमेंट और रिसीट का, काफ़ी यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद अगर हमें कोई जर्नल एंट्रीज़ करनी है, अगर हमें कोई एक्सपेंसेस बुक करने हैं तो हम इसका यूज़ करते हैं। देन उसके बाद हमारा कॉन्ट्रा है। अगर हमारी बैंक से ट्रांजेक्शन हो रही है, बैंक टू बैंक विड्रॉल किया जा रहा है कैश का, तो हम कॉन्ट्रा एंट्रीज़ का यूज़ करते हैं। देन वही ये सारे के सारे अगर स्टॉक ट्रांसफ़र करना है तो हम इसका यूज़ करते हैं। देन हम चलते हैं नेक्स्ट डिस्प्ले। डिस्प्ले में अगर हमें फाइनल अकाउंट देखना है, फाइनल रिजल्ट मतलब हमारा होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, पेमेंट एंड रिसीट्स अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू देख सकते हैं। बैलेंस शीट को भी आपको बहुत सारे तरीके से ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। लाइक अगर आपको इसको हॉरिजॉन्टल खोलना है या वर्टिकल खोलना है, ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सेम आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। सेम आपको पेमेंट एंड रिसीट में भी ये सारे ऑप्शंस हो जाते हैं कि आपको किस महीने का देखना है।
देन अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रायल बैलेंस देख लें तो आप इसका यूज़ करेंगे। देन उसके बाद अकाउंट्स बुक, अगर अकाउंट बुक देखना चाहते हैं, अकाउंट बुक में हमारी आ जाती है डे बुक, हो जाते हैं लेजर्स आ जाते हैं, या कैश अकाउंट आ जाता है, जो भी हमारे रजिस्टर्स हैं, अकाउंट रजिस्टर्स आ जाते हैं। अकाउंट रजिस्टर में भी हमारे बहुत सारे होते हैं, लाइक सेल रजिस्टर। देन परचेज़ रजिस्टर में भी आपके पास परचेज़ रजिस्टर, सेल रजिस्टर, आपके पास बहुत सारे जितने भी आपके रजिस्टर्स होते हैं यहाँ पे जो भी मेंटेन होते हैं वो आपको यहाँ पे सारे दिख जाएंगे, जो भी हमने ट्रांजेक्शन में बेसिकली बनाए हुए हैं उनको अगर आप देखना चाहते हैं। देन इसके बाद है अकाउंट रजिस्टर, हमें अगर देखने हैं तो ये स्टैंडर्ड वाइज था, ये कॉलम वाइज है। देन उसके बाद अकाउंट समरी अगर हम देखना चाहते हैं तो डेली बैलेंसेस देख सकते हैं, जो भी मॉडिफाई कंसोलेशन समरीज़ हैं, ट्रांजेक्शन समरीज़ हैं। ट्रांजेक्शन समरीज़ में आपको बेसिकली जो भी आपकी रिसीट्स हैं, पेमेंट्स, उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। एंड अगर आपको सेटलमेंट अकाउंट देखने हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से। एंड देन अगर आपको बैंक रिको करना है तो यहाँ पे ये आपको बैंक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर आपने जितनी भी एंट्रीज़ करी हैं आपको देखने हैं तो यहाँ से आप सारी की सारी एंट्रीज़ देख सकते हैं। अगर कोई भी अगर आपने, क्योंकि एक बार एंट्री करने के बाद हम उसको क्लियर और अनक्लियर को भी उसको यहाँ पे नोट करते हैं कि क्लियर हो चुका है या नहीं हो चुका है। अगर आपको चाहिए कि आप अनक्लियर एंट्रीज़ या क्लियर एंट्रीज़ देख सकें तो आप यहाँ से देखेंगे। रिको के लिए भी यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं कि आप बैंक को रिकनसाइल कैसे कर सकते हैं, तो इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे कि हमारा किस डेट से लेके किस डेट तक हमारा आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो बैंक के बैलेंस से मैच होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये सारे के सारे हम यूज़ करेंगे। देन उसके बाद स्टॉक स्टेटस, बहुत अगर ट्रेडिंग कंपनी है तो आपको बहुत यूज़फुल रहेगा स्टॉक का स्टेटस देखना, क्लोजिंग स्टॉक देखना, ओपनिंग स्टॉक देखना, उसके भी बहुत सारे तरीके हैं। और HSN अगर वाइज समरी आपको देखना है, स्टॉक समरीज में टैक्स के रेट के वाइज समरी आपको देखनी है तो वो भी आपको यहाँ पे वो अवेलेबल हो जाएगी। तो इसमें तो यही है। अगर हाँ, GST रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है इसके अंदर। जैसे GST समरी अगर आपको देखनी है तो GST समरी में आप देखेंगे एनुअल GST समरी है, यहाँ पर पार्टी वाइज देख सकते हैं, जो भी B2B B2C सेल है यहाँ पे परचेज टाइप देख सकते हैं। GST के रिटर्न के लिए भी हम यहीं से देखते हैं कि GSTR1, GSTR1, 2, GSTR3B, ITC जो भी हमारे वो यहाँ से देखते हैं। एनुअल रिटर्न्स को भी हम यहाँ से देख सकते हैं। ये सारी के सारे रिटर्न को हम यहाँ से जनरेट भी करते हैं, जो कि हमें पोर्टल पे अपलोड करना होता है, राइट। देन उसके बाद यहाँ पे GST रजिस्टर है, 2A रजिस्टर, 2B रजिस्टर, तो आप यहाँ से वो देख सकते हैं। मंथली ITC को भी आप कंपेयर कर सकते हैं कि कितना कितना आपका मंथली है। TDS रिपोर्ट अगर आपने यहाँ पे एप्लीकेबल कराया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा, जो भी आपने डिटेल्स डाली हुई हैं, जो भी आपने रिटर्न फाइल की हुई है। अगर देन उसके बाद यहाँ से आपको MIS रिपोर्ट भी निकल जाएगी। आपका फ़ंड फ्लो, कैश रेशो जो भी हैं, आपके रेशोज़ हैं, ये सारे आपको यहाँ से हो जाएंगे। देन उसके बाद आपको चेकलिस्ट मिल जाते हैं। चेकलिस्ट का यूज़ बेसिकली अगर आपको देखना है कि आपने सेम डे सेम टाइम पे क्या एंट्रीज़ करी हैं, क्या मॉडिफिकेशंस करी हैं, किस एंट्रीज़ को डिलीट किया है, तो उसकी पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और अगर आपकी कंपनी में मल्टी यूज़र्स हैं, एक ही बिजनेस सॉफ्टवेयर को काफ़ी सारे लोग अलग अलग सिस्टम पे यूज़ करते हैं, तो आप ये भी देख सकेंगे इससे कि बाकी लोगों ने उस पर कितनी एंट्री करी है, उनके जो भी उनके यूज़र्स हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद। देन उसके बाद आप क्वेरी सिस्टम देखेंगे। क्वेरी सिस्टम में आप किसी भी पार्टी के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, किसी भी मास्टर के नाम से, किसी भी ट्रांजेक्शन को, किसी भी अमाउंट के नाम से, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, किसी भी नाम से आप सर्च कर सकते हैं किसी भी एंट्री को। लेकिन अगर आपको कोई एंट्री मिल नहीं रही है, वो किसी और डेट में हो गई है जो कि आपको ढूंढ रहे हो, किसी और अकाउंट में हो चुकी है, तो आप अगर देखना चाहते हैं कि सेम अमाउंट से हमने कितनी एंट्रीज़ करी हैं, तो यहाँ पर वो सिंपली फ़िल्टर लगाए जा सकते हैं। मेनली इसका काम आता है कि अगर हमें कोई एंट्री सर्च करनी है, क्वेरी करनी है किसी भी बेसिस पे, चाहे वो अकाउंट नेम हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन के अमाउंट हो, चाहे डेबिट बैलेंस हो, चाहे क्रेडिट बैलेंस हो, कोई भी सेल का सेल अमाउंट हो या रिसीव प्राइस हो या पेमेंट प्राइस हो, आप उसके बिहाफ पे आप इसको सर्च कर सकेंगे यहाँ से। अगर वहीं बात करें हमारा ट्रांजेक्शन में एक ऑप्शन रह गया था, मुझसे स्किप हो गया था,
जो कि लास्ट है GST मिसलेनियस यूटिलिटीज़। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ई वे बिल के जो भी मैनेजमेंट्स होते हैं हम यहाँ से कर सकते हैं उसको, लाइक जनरेट करना है, प्रिंट देना है, या कोई भी उसकी बिल ऑडिट की रिपोर्ट निकालनी है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम डाउनलोड कर सकते हैं जेसन सारी के सारी GSTRs की। GSTR 1 हो गया, 2A हो गया, 2B हो गया, इन सब की अगर हमें जनरेट करनी है जेसन फाइल, जो कि अभी हमें पोर्टल पे अपलोड करना होता है, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको रिकंसाइल करना है GSTR का डेटा, लाइक पार्टी वाइज करना है, GSTR 1 को करना है, वाउचर वाइज करना है, या पार्टी वाइज वाउचर वाइज रिकंसाइल 2A 2B या GSTR 1 या 3B, सारे ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर, इसमें आपको कंपैरिजन मिल जाता है GSTR 1 GSTR 3B का, मतलब आपको कितना ITC क्लेम करना चाहिए था, आपको कितनी सेल क्लेम करनी चाहिए थी, और आपने कितना किया, और ITC आपने कितना किया, ये आपको पूरी की पूरी समरी एज मिल जाती है। पूरा कंपैरिजन चार्ट आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। देन उसके बाद अगर आपको मंथली देखना है आपका ITC कितना है 2A के अकॉर्डिंग, 2B के अकॉर्डिंग, एंड मंथली आपको क्लेम देखना है कि कितना आपने किया हुआ है ITC का, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन आपको अगर RCM से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखनी है तो यहाँ से वो देख सकते हैं आप लोग। हाँ, तो यही था इसमें कि आप GST इसमें कितनी सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आपको समरी देखनी है, HSN वाइज देखना है, SSC कोड देखना है, या GSTN वैलिडेट करना है कि किसी पार्टी का हमारा GSTN ठीक है या नहीं, तो आप भी यहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है हमारा प्रिंटिंग का। इससे हमारे डायरेक्ट प्रिंट आ जाते हैं, लाइक अगर हमने कोई भी यहाँ पे रिपोर्ट ओपन करी उसको हम डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हैं। हमें किसी भी शॉर्टकट कीज़ का या प्रिंट के ऑप्शन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए सारी रिपोर्ट्स खुलती ही हैं इसलिए ताकि हम उसका प्रिंट दे सकें। लाइक अगर हम डिस्प्ले में कोई भी रिपोर्ट खोलते हैं तो उसको प्रिंट देने के लिए हमें Alt-P करना होगा, शॉर्टकट की है इसका, तो हम वहाँ से भी प्रिंट दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ से अगर आप करते हो डायरेक्टली प्रिंट्स आ सकते हैं, आप जस्ट आपको एंट्री करना होता है। तो इसका यूज़ हम तभी करते हैं। वैसे हम जनरली डिस्प्ले से भी जितनी भी रिपोर्ट्स होती है वहाँ से देखकर हम इसको प्रिंट दे सकते हैं। हमारे आने वाली वीडियोस में हम बिजी की शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी जानेंगे कि हम किस किस शॉर्टकट कीज़ से क्या क्या कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी एंड सिंपल होता है। तो ये था बिजी सॉफ्टवेयर का बेसिक इंटरफेस और बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि एक ऑप्शन के थ्रू मैंने आपको बताया कि किस ऑप्शन से क्या कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपको कहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं, लेकिन अगर आपकी फिर भी कोई भी डाउट या क्वेरी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इनकी डेप्थ वीडियोज़ के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट है जो कि बिजी सॉफ्टवेयर के स्पेशली बनाई हुई है मैंने, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। अगर फिर भी आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी आती है या आप किसी और स्पेशल टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मुझे मेरे इंस्टा ID पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टा ID का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।